एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है और ना मेरी पूजा है। माँ शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंका। वह उबला हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिस शीतला माता के शरीर में छाले फपोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी कि अरे मैं जल रही हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। तभी अपने घर के बाहर एक कुमारन महिला बैठी थी। उस कुमारन महिला ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत ही जल गई हैं, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले फपोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुमारन ने कहा कि माँ, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोला, माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है। शीतला माता ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी खाई और दही भी खाया, इससे शरीर में ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा कि आ माँ, बैठ जा, मैं तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुमारन माई की चोटी गूंथने लगी कि अचानक कुमारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर कुमारन बहुत डर गई और डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उसी बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरन के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं, और रोने लगी। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, बिखरी हुई है, आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। और माँ ने कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दूर किया है, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपकी ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन कर चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे, और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथा अस्तु बेटी, हे बेटी, तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हारन जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी वहाँ बहुत विशाल मेला भरता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामना पूरी होती है। जय माँ शीतला, जय माँ शीतला, सबका कल्याण करे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।